हेलो एवरीवन। क्या आपको भी शोल्डर माइनस करते समय प्रॉब्लम होती है? क्या आपको भी समझ नहीं आता कि कहाँ से हमें कितने शोल्डर्स को माइनस करना है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको बिना शोल्डर माइनस किए हर साइज़ के लिए कितने शोल्डर रखने हैं। आपको इसमें शोल्डर माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने वाली हूँ और ये सॉल्यूशन आपके लिए परमानेंट होगा। इसमें आपको शोल्डर माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको पता चलेगा कि आपको कितने साइज़ के लिए कितने शोल्डर रखने हैं। बिना शोल्डर माइनस किए ही आप अपने शोल्डर्स को पता कर सकते हैं कि आपको किस साइज़ के लिए कितने शोल्डर रखने हैं। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है। हमने इस चार्ट को बहुत से लोगों ने, आपने सभी ने देखा होगा कि हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है तो कुछ इस तरीके से होता है। शोल्डर माइनस चार्ट में से शोल्डर माइनस करते समय सभी को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आपको भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस साइज़ के लिए आपको कितना शोल्डर रखना है। तो इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है, मेरे पास ये दो अलग अलग टाइप के चार्ट्स हैं। तो ये वाला जो चार्ट है हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है, ये हमारा अलग है। और हमारे पास इसके अलावा एक और चार्ट है, तो ये हमारा शोल्डर चार्ट रहेगा। शोल्डर माइनस चार्ट और शोल्डर चार्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को आप मिक्स मत कीजिएगा। शोल्डर माइनस चार्ट अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको शोल्डर माइनस करने की ज़रूरत पड़ती है, पर अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो इसमें आपको शोल्डर को माइनस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैं इसे आपको किस तरीके से यूज़ करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पर 3 अलग अलग चार्ट हैं। इस तरीके से मेरे पास ये 15 इंच का शोल्डर चार्ट है, एक 16 इंच का शोल्डर चार्ट है और ये हमारे पास 14 इंच का शोल्डर चार्ट है। अब आपको इसे किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको ये बताने वाली हूँ। इसमें मैंने यहाँ पर आपको इसे किस तरीके से यूज़ करना है, ये फर्स्ट पेज हमारा इस तरीके से होगा। तो शोल्डर माइनस चार्ट अलग चीज़ है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शोल्डर माइनस चार्ट अलग है और शोल्डर चार्ट अलग रहेगा। यहाँ पर हमारा ये सिर्फ शोल्डर चार्ट है। शोल्डर चार्ट को देखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको यहाँ पर 4 मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। शोल्डर माइनस चार्ट में हमें 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है और हम उसमें से शोल्डर को माइनस करते हैं। बस यहाँ पर आपको 4 मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी। तो कौन कौन से मेज़रमेंट आपको इसके लिए चाहिएंगे? नेक शेप, नेक डीप, रेडी शोल्डर और फुल शोल्डर। रेडी शोल्डर मतलब जो भी आपने जब भी शोल्डर चार्ट देखा होगा तो आपको पता है कि नेक शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर क्या होता है। अब फुल शोल्डर में आपको बता देती हूँ, फुल शोल्डर किसे कहते हैं। जो आपका हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं फुल शोल्डर का, वो आपका फुल शोल्डर होगा। जो आपके एक आर्म होल से दूसरे आर्म होल तक होता है वो आपका फुल शोल्डर होता है, उसे आपको रखना है। तो ये 4 मेजरमेंट आपके पास होना जरूरी है। अब आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि अगर आपका अगर शोल्डर 14 इंच है तो आपको 14 इंच वाले चार्ट में देखना होगा। अगर आपका शोल्डर 16 इंच का है तो आपको 16 इंच के शोल्डर चार्ट में देखना होगा और अगर 15 इंच का है तो आपको 15 इंच के शोल्डर चार्ट में देखना है। अब रेडी शोल्डर हमने सभी चार्ट्स में हमारे पास इसी तरीके से रेडी शोल्डर्स लिखे होते हैं जैसे हमारे शोल्डर माइनस चार्ट में होते हैं। 0.50 से 0.75, इसमें हमारा 1 से 1.25 और शोल्डर हमारा सब जगह पर यहाँ 15 इंच का ही होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर हमारा 1.50 से लेकर 1.75 टू 2.25, 2.50, 2.75 ये हमारे रेडी शोल्डर, सभी रेडी शोल्डर्स के लिए अलग अलग हमारा चार्ट रहेगा। पर ये पूरा चार्ट हमारा शोल्डर 15 इंच के लिए ही है। ये वाला जो हमारा शोल्डर है ये फुल शोल्डर के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। 3 इंच, 3.25, 3.50 और 3.75 ये हमारा शोल्डर इतने रेडी शोल्डर के लिए हमें ये वाले चार्ट में देखना है। उसके बाद में अगर आपका रेडी शोल्डर 4.25 और 4.50 है तो आपको इस वाले चार्ट में देखना है अगर आपके शोल्डर 15 इंच हैं तो। अगर आपके शोल्डर 14 इंच है
तो इस तरीके से हमारे पास 14 इंच वाला शोल्डर चार्ट है। इसमें भी हमने सभी साइज़ के लिए अलग अलग चार्ट्स दिए हुए हैं। तो अगर आपका रेडी शोल्डर 0.50 से लेकर 0.75 है तो आपको इस चार्ट में देखना है। इसके बाद में अगर आपका रेडी शोल्डर 1.25 से लेकर 1.25 तक है तो आपको इस वाले चार्ट में देखना है। और अगर आपको 1.50 से लेकर 1.75 में देखना है तो आपको इस चार्ट में देखना है। इसी तरीके से हमारा पूरा ये चार्ट रहेगा। इसमें भी हमारे 4.5 इंच तक पूरा शोल्डर चार्ट ये दिया हुआ है। 4 इंच से लेकर अगर आपका रेडी शोल्डर 4.25 4.50 है तो आपको इसमें चेक करना है। इसके बाद में हमने यहाँ पर नेक भी दिया हुआ है। आपका अगर नेक का पैटर्न स्क्वायर नेक है तो आपको इस लाइन में देखना होगा, राउंड नेक है तो आपको इस लाइन में देखना है, स्वीट हार्ट नेक अगर है तो आपको इस लाइन में देखना होगा, वी लीफ नेक है तो आपको इस लाइन में देखना है, और वी नेक है तो आपको सबसे नीचे वाली लाइन में चेक करना है। यहाँ पर हमने नेक डीप भी दिया हुआ है, तो जितना भी आपका नेक डीप है, जो भी आपका नेक शेप है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उस लाइन में चेक करना है। अब हम इसे किस तरीके से चेक करेंगे, मैं आपको इसे एक उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ। अगर आपका शोल्डर 14 इंच है, मान लीजिए हमारा जो फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर हमारा यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपका फुल शोल्डर 14 इंच है। आपका रेडी शोल्डर आपका 2 इंच है। आपका नेक शेप है वी नेक, हम मान लेते हैं स्ट्रेट वी हमारा नेक शेप हम स्ट्रेट वी रखेंगे। इसके बाद में हमारा जो नेक डीप है, नेक डीप हम यहाँ पर 8 इंच रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमें अपने चार्ट में देखना है। तो हम किस तरीके से देखेंगे, तो फुल शोल्डर हमारे 14 इंच है तो 14 इंच वाला ही शोल्डर चार्ट आपको लेना है। इस तरीके से हमारे पास 3 अलग अलग चार्ट है। ये 15 इंच का शोल्डर चार्ट है, ये 16 इंच का है। तो आपको जो 14 इंच वाला शोल्डर चार्ट है उसी में आपको ये चेक करना है। तो 14 इंच के शोल्डर चार्ट में आपको देखना है कि आपका रेडी शोल्डर कितना है। हमारा रेडी शोल्डर यहाँ पर 2 इंच का है, तो 2 इंच वाले चार्ट में हम देखेंगे तो ये हमारा 0.50 से 0.75 है, 1 से 1.25 है, 1.5 इंच से 1.75 है। इसके बाद में यहाँ पर हमारा ये 2.25, 2.50, 2.75 हमारा इस वाले चार्ट में आएगा। तो इस तरीके से हमें इसी चार्ट में देखना है। और शोल्डर हमारा 14 है तो 14 इंच वाले ही शोल्डर चार्ट में हम इसे चेक करेंगे। तो हमने इस तरीके से चेक किया। हमारा जो रेडी शोल्डर हमने 2 इंच वाला चार्ट ओपन किया है, नेक शेप हमारा वी है तो हमें इस लाइन में चेक करना है। नेक शेप वी, नेक डीप हमारा 8 इंच है तो 7 to 8 इंच वाली लाइन में हम इस तरीके से चेक करेंगे। 2 इंच वाला शोल्डर, 2 इंच जहाँ पर हमारे रेडी शोल्डर है 2 इंच, उसमें आपको देखना है। वी नेक है तो वी नेक में आपको देखना है। नेक डीप आपका जो भी होगा वहाँ पर आपको देखना। अब यहाँ पर 7 to 8 है तो 8 to 10 है। आपका नेक डीप 8 इंच है तो जहाँ पर पहले आपका नेक डीप आ रहा है वहाँ पर आपको चेक करना है। तो 8 to 10 में हम देखेंगे और वी नेक में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मेजरमेंट आया है वो 12 इंच आया है। तो आपका इसका फॉर्मूला होता है इस तरीके से। हमने यहाँ पर फॉर्मूला भी इसमें दिया हुआ है। इस तरीके से इस चार्ट में हमने फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले में आपको क्या देखना है, किस तरीके से करना है। तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो है मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। मिला हुआ शोल्डर कौन सा है, जो भी आपको चार्ट में दिया हुआ है। इस तरीके से हमने चार्ट में चेक किया कि हमारा 8 to 10 में हमारा नेक डीप आएगा, वी नेक हमारा आएगा, रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच आएगा। तो यहाँ पर हमें 12 इंच दिया हुआ है तो मिला हुआ शोल्डर हमारा क्या हुआ, 12 इंच हमारा मिला हुआ शोल्डर हुआ। इसे आपको 2 से डिवाइड करना है। 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 इंच आएगा। जब हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 इंच आएगा। तो जब भी आप, ये हमारा टोटल शोल्डर्स निकल कर आया है कि 6 इंच। जब भी हम अब ऑन फोल्ड पर मार्क करेंगे तो हमें ऑन फोल्ड से 6 इंच पर अपने शोल्डर की मार्किंग करनी है।
तो वो हम किस तरीके से करेंगे ये देखिए। मान लीजिए कि हमारा ये फैब्रिक है, मान लीजिए कि हमारा ये फैब्रिक है, यहाँ से हमने इसे इस तरीके से डबल फोल्ड किया। इस तरीके से हमने अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद में इस फैब्रिक पर जब भी आप अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे, मान लीजिए कि आपका जो फुल शोल्डर, सबसे पहले तो हम फुल शोल्डर की ही मार्किंग करेंगे, तो फुल शोल्डर आपका 14 इंच पर आया। उसके बाद में यहाँ से आपको 1 इंच डाउन जाना है। ये हमने फुल शोल्डर और 1 इंच डाउन किया। यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्किंग को हमें इस तरीके से क्रॉस में मिलाना है। इसके बाद में हम शोल्डर यहाँ से माइनस करते हैं, तो आपको शोल्डर माइनस मतलब शोल्डर हम यहाँ से कम करते हैं तो शोल्डर की मार्किंग हम बाद में करते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ से 6 इंच, जैसे हमने अभी हमारे शोल्डर चार्ट में देखा, यहाँ पर हमारा 6 इंच आया है, तो ऑन फोल्ड से हम इस तरीके से 6 इंच पर मार्क करेंगे। तो आपका ये जो टोटल मार्किंग आया है, ये आपका मार्किंग टोटल 6 इंच पर होगा। इसी तरीके से आपको शोल्डर चार्ट में देखकर डायरेक्टली ही आपको शोल्डर, सिर्फ आपको इसमें 2 से इस जो भी आपकी मार्किंग आएगी, जिस साइज़ के अकॉर्डिंग आपको इसमें चेक करना है, आप अपने अकॉर्डिंग इस चार्ट में देख सकते हैं और उससे सिर्फ आपको 2 से डिवाइड करके ऑन फोल्ड वाली साइड से मार्किंग कर लेना है। ये बहुत ही आसान है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो हम आपको ये चार्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।